नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं मैग्नस रिटेल लिमिटेड पे, जिसका शेयर प्राइस 9 रुपये 10 पैसे पे चल रही है। Screener.in वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। यह कंपनी केवल और केवल BSE स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसका कोड है 517320। इस कंपनी का मार्केट कैप 3 करोड़ 8 लाख का है। स्टॉक P 51.3 और ROC 106% का, तो काफ़ी अच्छा ROC है। ROE कुछ भी शो नहीं हो रहा है। बुक वैल्यू माइनस में 4 रुपये 29 पैसे पे आ रहा है, जबकि करंट प्राइस 9 रुपये 10 पैसे पे है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से तो बहुत ही हाई प्राइस पर ट्रेड हो रही है मेरे समझ से। इस कंपनी का 52 वीक का हाई है 9 रुपये 10 पैसे और लो है 6 रुपये 49 पैसे। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं करती है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। 1978 में निर्मित मैग्नस रिटेल लिमिटेड कृषि उत्पादों का व्यापार करता है। एकदम शॉर्ट में बताया गया है यहाँ पर, बहुत ही, लेकिन समझने के लिए काफ़ी। प्राइस चार्ट देख सकते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे कि प्राइस चार्ट अगर देखने से समझ में आ जाएगा कि अप ट्रेंड अच्छी खासी बनी हुई है। इसमें रेगुलर अप ट्रेंड है, देख सकते हैं। डाउन का ट्रेंड तो बन ही नहीं रहा है। तो इसका शेयर प्राइस कहाँ तक ऊपर की ओर जाएगी, इसका आइडिया कोई भी नहीं लगा सकता है, लेकिन एक अनुमान से बोल सकता है कि 10 रुपये 15 रुपये को टच कर सकता है। बाकी कोई सटीक बोल दे कि नहीं इतना तक जा कर के उसके बाद में डाउन ट्रेंड बनेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि खरीदार और बेचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कब तक खरीदार इसमें रहता है और बेचने वाला कब तक कम रहता है, उसके हिसाब से ही चलेगा प्राइस चार्ट। एक नज़र डालते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो काफ़ी दिनों तक इसका सेल्स 0 रहा है, दिसंबर 2023 तक, लेकिन मार्च 2024 से लेकर के अभी तक में सेल्स ठीक ठाक रहा है। उसमें भी सितंबर 2024 में 0 ही है सेल्स। तो सेल्स के मामले में मार्च 2025 के अनुसार 1 करोड़ 47 लाख का सेल्स है। एक्सपेंस है 1 करोड़ 18 लाख का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 लाख का है। अदर इनकम कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट 6 लाख का, जिसकी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23 लाख का। टैक्स पेड करने के बाद में नेट प्रॉफिट जो है 22 लाख का है। इसी कारण बस अर्निंग पर शेयर 65 पैसे। पिछले लगातार क्वार्टर के रिजल्ट खराब था, लेकिन मार्च 2025 का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें पॉजिटिव रिजल्ट है, यानी कि प्लस में है, प्रॉफिट में है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है इस स्टॉक के लिए कि हो सकता है कि फ्यूचर में अभी इसका उज्जवल भविष्य हो, यानी कि उज्जवल फ्यूचर हो। बैलेंस शीट के मामले में देख सकते हैं मार्च 2025 के अनुसार तो इक्विटी कैपिटल 3 करोड़ 38 लाख का है। ये सेम है मार्च 2014 से लेकर के, जैसा कि डाटा शो हो रहा है। रिजर्व इसके पास में जो है माइनस में ही है 4 करोड़ 83 लाख का। ब्रोइंग 1 करोड़ 76 लाख का। अदर लाइबिलिटीज 1 करोड़ 14 लाख का। टोटल लाइबिलिटीज 1 करोड़ 45 लाख का, और उसमें से टोटल के टोटल अदर एसेट है 1 करोड़ 45 लाख का। टोटल एसेट जो है एक टाइम था कि लाख में था, लेकिन अभी 1 करोड़ 45 लाख का टोटल एसेट है, यानी कि करोड़ में आ चुका है। तो ये अच्छी बात है। मार्च 2023 में टोटल एसेट इसके पास में मात्र 1 लाख का था, देख सकते हैं, लेकिन अभी 1 करोड़ 45 लाख का है। ये प्लस पॉइंट है इस स्टॉक के लिए मेरे समझ से। बात शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो देख सकते हैं प्रमोटर के पास में मार्च 2025 के अनुसार 47.60% का होल्डिंग है, जो कि स्थिर है। कब से? तो जून 2023 से। उससे पहले थोड़ा सा कम था पॉइंट में, जो कि 47.59% का होल्डिंग था।
लेकिन हल्का सा बढ़ा है, फिर स्थिर ही रहा है। अभी भी यहाँ पर समझिए तो एक वीक पॉइंट है, जब तक कि ये 50% एबव ना हो जाए। और पब्लिक के पास में जो होल्डिंग है वो 52.40% का होल्डिंग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 11,733। तो इसमें मतलब उतना ज़्यादा रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। कारण जून 2022 में भी 11,821 था, लेकिन अभी 11,733 है, यानी कि इन्वेस्टरों का रुझान थोड़ा सा डाउन हुआ है। अब रही बात डॉक्यूमेंट के मामले में, तो देख सकते हैं क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो 26 जून का ही है। क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो ये नॉर्मल हर एक कंपनी के तरफ से आता है अनाउंसमेंट टाइम टू टाइम, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले। तो वैसा ही है यहाँ पर 26 जून 2025 का है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। किसके किसके लिए है तो पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, और इसमें भी लगभग सेम ही है। देख सकते हैं किसके किसके लिए रहता है, तो कंपनी फॉर डेजिग्नेटेड पर्सन्स एंड रिलेटिव्स ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन्स, इन लोगों के लिए क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो लागू होता है। कब से? तक 1 जुलाई 2025 से लेकर के कब तक? तो ये क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है फर्स्ट क्वार्टर का, वो जब तक जारी ना हो जाए उसके 48 घंटे बाद तक भी, यानी कि जारी होने के 48 घंटे बाद तक क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो लागू रहता है। अब एक नज़र डालते हैं यहाँ पर, तो पता चलता है कि BSEindia.com वेबसाइट का नाम है। यहाँ पर इस कंपनी का शेयर प्राइस 9 रुपये 10 पैसे पर चल रहा है। ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ GSM। तो ये एक बैड पॉइंट है इस कंपनी के लिए, यानी कि इस कंपनी के शेयर के लिए। और GSM स्टेज 3 के अंदर में है ये स्टॉक। तो ये तो मेरे हिसाब से तो ख़राब ही है, यानी कि बैड इफेक्ट है इस शेयर पर। और 30 जून 2025 का 1600 बजे का अपडेट है। क्वांटिटी ट्रेडेड 100 और डिलीवरी में 100, यानी कि 100% डिलीवरी पोजीशन है। तो बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन अभी इसमें जैसा कि डिलीवरी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपर सर्किट लग रहा है। तो ये कब तक चलता रहेगा इसका कोई भी सही आइडिया नहीं दे सकता है, यानी कि सही जानकारी नहीं दे सकता है। ठीक, इसमें ऑपरेटर गेम भी चलता है, तो हो सकता है कि इसमें ऑपरेटर गेम ही हो, इसलिए चढ़ते हुए क्रम में कभी भी एंट्री नहीं करना चाहिए मेरे समझ से। स्टॉक मार्केट का तो यही रूल मुझे समझ में आता है। बाकी आप लोगों का क्या राय है वो कमेंट में पक्का लिखें। अब अंत में एक आवश्यक सूचना है, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। कारण मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन जानकारी के लिए। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।